हेलो दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक बावा और मैं रहता हूँ फाजिल्का पंजाब में। और आज मैं हो गया हूँ 30 इयर्स का, मेरा मतलब यानी कि बर्थडे है। और अगर आप सब विश करना चाहो तो कमेंट्स में कर सकते हो। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, मेरी कहानी सुनाने वाला हूँ, मेरी लाइफ की कहानी सुनाने वाला हूँ। आज से ठीक 5 साल पहले जब मैं 25 का हुआ था, 2019 में, मैंने एक वीडियो अपने पुराने वाले यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था जिसका नाम था थैंक यू। तो बेसिकली मैंने अपनी एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी जर्नी को डॉक्यूमेंट किया था इतने साल लगा कर। और उसको मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे मैं एक बहुत ही छोटे से टाउन से कैसे मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया, कैसे मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया। और बेसिकली मैंने अपने सारे दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिलीज़ को, रिलेटिव्स को, सबको थैंक यू बोला था कि कैसे उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया मुझे अभिषेक बावा से वोकलिस्ट बावा बनवाने में। तो वो मैंने यहाँ पे क्लिप कर दिया, अगर आपको देखना हो वो देख लेना। और आज ठीक 5 साल बाद मैं आया हूँ वापस से अपने बर्थडे पे आप सबको कुछ बताने, कुछ बोलने। और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए पर्सनली कि मैं अपने चैनल पे हर थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ अपने जीवन की सच्चाई यहाँ पे छोड़ के जाऊँ। तो आज मैं ऐसे रैंडम स्क्रॉल कर रहा था तो एकदम से पता नहीं कैसी यूट्यूब ने मुझे वो रिकमेंड कर दी, शायद मे भी कोई साइन होगा मेरे लिए। तो वो मैंने जैसे ही प्ले की तो मैंने पूरा सुन लिया। और जब मैंने सुना मैंने कहा यार टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। मतलब 5 साल पहले मैं जब वो रिकॉर्ड कर रहा था, शूट कर रहा था, बोल रहा था, एडिट कर रहा था, मुझे याद है कि मैं कैसे बैठा था, कहाँ बैठा था, क्या चीज़ें सोच रहा था, कैसे बात कर रहा था। और जब मैंने वो वीडियो ख़त्म की ना तब मुझे लगा कि भाई बर्थडे तो मेरा आने वाला है तो क्यों ना मैं अब जब 30 का हो गया हूँ, अब जो मेरी लाइफ में हुआ है, जो चल रहा है, वो मेरे को कैमरा से आप सबसे खुद से बात करनी चाहिए। तो यार दोस्तों, हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस वीडियो के लिए रेडी ना हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग मेरी इस कॉन्वर्सेशन से अनकंफर्टेबल हो जाओ, आपको समझना है कि क्या बिहेव करे, क्या रिएक्ट करे, क्या कमेंट करे। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा हैवी हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पिछले 5 साल में मेरे साथ हुई हैं, वो मैं अब पता नहीं शेयर कर पाऊँगा या नहीं, बट अगर आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो। और तो सीन ऐसा है कि बचपन से मैंने ऐसे सुना था कि आपको आपकी लाइफ का प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए, ठीक है, कि क्या आप लाइफ में करना चाहते हो। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, है ना। तो अगर मैं जब मैं 20 ईयर्स का था तो मेरे से कोई पूछता कि तू अपने जब तू 25 साल का हो जाएगा तो खुद को कहाँ देखता है, तो जहाँ मैं था मैं शायद वहीं देखता, है ना। जैसे मैंने बताया कि मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था, मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया था, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने लाइफ में अचीव करने की ट्राई करी थी, स्टार्ट किया था, बहुत छोटी जर्नी थी। और मैं बड़ा ही इसे ब्लेस्ड हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि मैं जो चीज़ करना चाहा मैंने अपने आप से फ़ाइट किया, अपने घर पे फ़ाइट किया और मैं वो चीज़ कर पाया और मैंने उसको रिकॉर्ड किया। और अगर मेरे से 25 ईयर्स में पूछा जाता कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ एट 30, तो जब अभी मैं जहाँ पे हूँ मैं शायद रेडी नहीं था और मैं शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं एट द एज ऑफ 30 ये सब विटनेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ पे, सब देख रहा हूँ। तो दोस्तों स्टोरी ये है कि मैं पिछले 2.5 साल से सोया ही नहीं हूँ। अब तुम कहोगे भाई ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो मुझे भी पता है कि वो पॉसिबल नहीं है। अब सोने से क्या मतलब होता है ना, सोने से मतलब होता है कि आप आंखें बंद करके सो रहे हो, आपका शरीर सो रहा है लेकिन जो आपका दिमाग है वो नहीं सोया है। तो मुझे अभी रिसेंटली ही पता चला है ये चीज़, मैंने बहुत ही इसे हिम्मत करके फिगर आउट किया है कि मैं सही नहीं हूँ, मतलब मैं एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में, एक अच्छे हेल्थ में नहीं हूँ। और मैंने बहुत सारा खुद के साथ बहुत सारा फ़ाइट कर लिया है, मतलब इतना फ़ाइट कर लिया है कि अब मैं कुछ नॉर्मल चीज़ भी करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये इतनी इजीली कैसे हो रही है। तो कहानी स्टार्ट होती है 2022 में। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर था। मतलब ऐसा होता है ना कि एक इंसान का प्राइम होता है, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो जैसे विराट कोहली का 2016 था, तो वैसे मेरी लाइफ में 2022 मेरा बेस्ट ईयर था। उसमें मैंने कुछ बहुत ही अलग चीज़ें करने की ठानी थी और मैंने बहुत कुछ अलग अलग किया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 महीने के लिए
किसी नई जगह पे शिफ्ट हो गया था। कसौल में 3 महीने लगातार रुका था विदाउट अ ब्रेक, और वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं 3 महीने के लिए घर नहीं आया था। और मेरा जो काम है ट्रैवल का, बिन नक्शे कदम, वो बिल्कुल पीक पे था। मैं फर्स्ट टाइम अपने बर्थडे पे लद्दाख गया। मेरी लाइफ में बहुत सारे नए लोग आए थे, मैं बहुत खुश था। मतलब एक होता है ना कि यार, ऐसा होता है ना कि ये तो मेरा ड्रीम है, यही मुझे जीना है, यही मैं लाइफ चाहता था। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया 2022 में। और मेरे को बहुत, मतलब बहुत मज़ा आया 2022 में। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी खुशी आई, जो मैं शायद अभी शेयर नहीं करना चाहता हूँ। मतलब बहुत बड़ी खुशी आई, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश, मैं भी बहुत खुश, और ऐसा था कि वाह, यही मुझे चाहिए था। उस टाइम पे मेरे यूट्यूब चैनल को एक किक मिला था। मैं मेरे दोस्त रौनक के साथ घूमने गया था उसकी एक जर्नी पे, तो वहाँ से मेरे चैनल को भी पुश मिला, और बहुत बढ़िया था। मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम मेरा यूट्यूब से मुझे सैलरी आई, मेरे को रिकग्नाइजेशन मिला। कसौल में मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे जानने लगे, लोग आके फ़ोटोज़ खिंचवाने लगे। तब मुझे लगा कि वाह भाई, चल तूने जो फाजिलका में स्टार्ट किया था, वो आज तेरे को लद्दाख तक लोग जान रहे हैं, दिल्ली तक लोग जान रहे हैं, कसौल तक जान रहे हैं। तो वो चीज़ें होने लगी थी। एयरपोर्ट पे भी मेरे को कभी कभी मैसेज आता था कि बाबा आई सो यू एट एयरपोर्ट, ऐसा मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। फिर बात आती है 2023 की। 2023 में जनवरी में मेरे ना मम्मा थोड़े बीमार रहने लगे। तो मेरे को घर से कॉल आया कि भाई अब घर आ जाओ, और थोड़ा घर पे ज़रूरत है। तो मैंने कहा हाँ कोई नहीं, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, मैं घर आ गया। 2023 भी मेरा जो जनवरी था, वो बहुत बहुत बेस्ट गया, बहुत पीक। मतलब मेरा दिल्ली में बहुत अच्छा काम चल रहा है, बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं, यूट्यूब से अच्छे पैसे आ रहे हैं, मैं बड़ा खुश था, ब्रांड डील्स आ रही हैं, बहुत खुश था। फिर फेब में मेरे मम्मा बीमार थे, और उनको वैसे छोटा मोटा वायरल टाइप्स हुआ था, और मैं उनका ध्यान रख रहा था, मैं और मेरी दीदी। और मैं कभी हॉस्पिटल आ रहा था, कभी घर आ रहा था, ऐसे नॉर्मल जैसे बीमार होते हैं लोग। ऑल ऑफ अ सडन मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था 14 फेब को, वैलेंटाइन डे था, तो एक गाना कुछ मैंने शूट किया था समथिंग, वो मैं एडिट कर रहा था मेरे पापा के साथ बैठ के। और ऑल ऑफ अ सडन मेरे पापा उठते हैं और मेरे हाथ में एक्सपायर हो जाते हैं। और बहुत टफ था वो मोमेंट पास ऑन करना, और कोई भी नहीं था, मेरी दीदी भी नहीं थे, मम्मा भी नहीं थे, मामू भी नहीं थे, मैं अकेला था पापा के साथ। और मतलब विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड्स में उनको ऐसे जाता देखा मैंने कि मतलब वो गए, और मैं ऐसे शॉक में चला गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। जब ये हुआ ना, मैंने सबसे पहले अपनी दीदी को बोला कि पापा, और फिर मैंने, मेरा एक दोस्त है रूबेन, सिर्फ उसको कॉल किया कि भाई ऐसा हो गया है, पापा एक्सपायर हो गए, तो तू सारे दोस्तों को बता दियो, मैं फ़ोन नहीं कर पाऊँगा। और मैं एक आंसू नहीं टपका, मतलब एक सिंगल आंसू होता है ना, वो नहीं टपकाया मैंने। और बस मेरे दिमाग में एक थॉट आ गया था कि मुझे अब मेरे मम्मा और दीदी और मामू को देखना है। और बहुत सारी चीज़ें एकदम से चलने लगती हैं, तो समझ नहीं आता है कि क्या हो गया है, कैसे हो गया है। बस मैं यही सोच रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, और खुद को कोस रहा था कि शायद मुझे पापा साइंस दे रहे थे, मैंने उनका ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी एडिटिंग में बिज़ी था, या मैं लास्ट टाइम उनको अच्छे से मिल नहीं पाया, मैंने अच्छे से बिहेव नहीं किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे ट्रिगर करनी स्टार्ट कर गई। और ये मतलब फेब की बात है, 14 फेब। और 1 मार्च को मैंने डिसाइड किया कि मैं हरिद्वार में था, 5 डुबकी लगाई ना जब मैंने, तब मुझे समझ आया कि एक्चुअल लाइफ यही है। मतलब हम कुछ भी कर लें, एट द एंड तो हमारा एंड यही है। और तब मैंने बहुत खुद को बहुत ही ऐसे स्ट्रांगली बिहेव किया, खुद को समझाया कि अब जो भी है आगे आगे लाइफ जीनी है, और बड़ा हो गया हूँ मैं, अब बच्चा नहीं हूँ, और मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है अपने मम्मा के लिए, अपनी छोटी सिस्टर के लिए, खुद के लिए, मामू के लिए। फिर मैंने 1 मार्च को डिसाइड किया कि मैं वापस से काम करना स्टार्ट कर दूँगा। विद इन 15 डेज़ मैं उस चीज़ से निकलना स्टार्ट कर दिया, और मैं वापस चला गया, दिल्ली चला गया, बेंगलोर चला गया, मुंबई चला गया, ट्रिप्स पे जाने लग गया, अपना सारा काम करने लग गया। फिर 2023 को 17 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, और उस दिन मैं मुंबई में था। ठीक है, हमारा एक इवेंट होता है राहे मुंबई करके, मैं वहाँ पे था, और काफ़ी सारे दोस्त थे, हम DDLJ देखने गए हुए थे, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, मैंने सबको मैकडी में पार्टी दी, सब बढ़िया चल रहा था।
फिर मेरे को रात को कॉल आता है मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी सिस्टर का कि मम्मा एडमिट हैं हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी किडनी फेलियर है और उनके डायलिसिस होंगे। मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा कि तू जहाँ पे भी है सब कुछ छोड़ के घर आ जा। मुझे ना 10 मिनट तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत ले, मैं आता हूँ। मैंने उस दिन उस मोमेंट पे लाइफ में खुद को इतना प्रिविलेज्ड फील किया कि मेरे पास इतना पैसा था कि मैं तुरंत मौके पे फ़्लाइट बुक कर पाऊँ, तुरंत मौके पे अपने काम को छोड़ के वापस आ सकूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा ना एकदम से पावरफुल महसूस हुआ, बहुत ही ऐसा महसूस हुआ कि लाइफ में मैंने कुछ तो अच्छा किया है, कुछ तो मेहनत की है कि मैं अपना काम छोड़ के जा सकता हूँ। अपने मेरे पास पैसे हैं कि मैं ऑन द स्पॉट बिना रेट देके फ़्लाइट बुक कर सकता हूँ। तो मैं तुरंत रात की ही फ़्लाइट बुक करता हूँ और अकेला वापस आ जाता हूँ। तो मैं मुंबई से दिल्ली आया, दिल्ली से मुंबई से चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ से कैब करके फाजिल का आया। तो जब मैं आया तो मम्मा यहाँ पे नहीं थे, वो हॉस्पिटल में थे। और 17, 18, 19, 20 अप्रैल की बात है कि मम्मा को ऐसा रेगुलर चेकअप्स हो रहे थे, तो उनके फ्लूइड इकट्ठा होने लग गया था, बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी जो हमारी समझ से परे था। और मतलब मेरे पापा के जाने के 2 महीने के अंदर इतना कुछ हो गया था। और फिर मैंने अपनी दीदी को समझाया कि कुछ नहीं है, हम इसको देख लेंगे, हो जाएगा। फिर आता है टफेस्ट पार्ट ये था कि मम्मा ठीक नहीं हो रहे थे। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, वो ठीक नहीं हो रहे थे। और ना चाहते हुए भी हमें उस मोमेंट तक जाना पड़ा जहाँ तक हम नहीं जाना चाहते थे। उनको परमानेंट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मेरे पास जो था, जितना मैं कर सकता था मैंने सब कर दिया, जिससे हेल्प ले सकता था मैंने हेल्प ले ली। और मम्मा के किडनी दोनों फेल हो गए और उसका रीज़न हमें भी नहीं पता है। कोई कहता है कि हाइपरटेंशन था, कोई कहता है कि उनका बीपी बढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें थी। कोई कह रहा है कि पापा के जाने का सदमा था। और ऐसा हो गया कि मैं और मेरी छोटी बहन पूरा टाइम हॉस्पिटल रहते थे। हमने मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने हॉस्पिटल निकाले। और उस टाइम पे भी मेरे बहुत लोगों ने हेल्प करा, बहुत लोगों ने हेल्प करा मेरे को। जिस जिस वक्त में मेरे को पावरफुल फील हो रहा था उस टाइम पे मैं सबसे वीक भी था, क्योंकि मुझे लगता था मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया है, मेरे पास गाड़ी नहीं है कि मैं अपने मम्मा को लेके जा सकूं। मैं डिपेंडेंट हूँ दोस्तों पे, लोगों पे, कि वो मुझे लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे। बट मुझे ये था कि मुझे कैसे भी करके बस मम्मा को बचाना है, मम्मा को बचाना है। धीरे 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 वक्त बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। मम्मा वीक होते चले गए, होते चले गए, खाना छोड़ दिया, वीक होते चले गए, होते चले गए। और शायद मम्मा वीक हो रहे थे, मैं और मेरी बहन स्ट्रोंग होते जा रहे थे, क्योंकि हमें एंड दिखने लग गया था और पता चल गया था कि नहीं हो पाएगा। और फिर ऐसे करते करते मान लो जून में उनके डायलिसिस स्टार्ट हुए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर आ गया, 7 महीने हो गए। और जब मैं पहली बार चंडीगढ़ में उनको एडमिट किया था तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था कि 6-7 महीने भी मुश्किल है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार मैं फंस गया हूँ, मतलब मैं लाइफ में अटक गया हूँ। मैं ये नहीं देख पाऊँगा, अपने मम्मा को जाता नहीं देख सकता। अभी पापा को देखा है, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर ना मुझे याद है, मैं भूटान का एक ट्रिप था, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। मेरे को वहाँ जाना था क्योंकि मेरा काम ही ट्रैवल का है, मैं नहीं छोड़ सकता था, मेरे को वहाँ पे जाना था। और मैं बड़ा सैड था, मतलब मैं ऐसे था कि मैं जा तो रहा हूँ बट मैं क्यों ही जा रहा हूँ। ऐसा था कि मैं 7-8 दिन वहाँ गया और मेरा पूरा ध्यान मम्मा पे था कि मम्मा कैसे हॉस्पिटल जा रहे होंगे, चिक्की कैसे उनको लेके जा रही होगी, कैसे उनका डायलिसिस हो रहा होगा। बहुत प्रॉब्लम थी, मैं मतलब नहीं बता सकता हूँ, तो क्या ही देखा है हमने, हमें बोल ही नहीं पाऊँगा। मैं ना भूटान में था, मैंने एक मेरी ना आदत थी जर्नलिंग करने की, मैं हर चीज़ लिखता था, हर चीज़। तो बहुत सारी चीज़ें लिखता था। मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उसके साथ बैठ के हर चीज़ लिख देता था कि यार ऐसा लाइफ में होगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मेरी इतनी सैलरी होनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैं एक अच्छा अमाउंट अर्न कर रहा था, कि मतलब अच्छा अमाउंट मतलब होता है ना कि यार एक सेटलमेंट आ जाती है माइंड में कि यार हाँ मैं सेटल हूँ, मेरे को यूट्यूब से पैसे आ रहे थे, मेरे बिन नक्शे कदम से पैसे आ रहे थे, सब बढ़िया था। लेकिन बैक एंड पे सब ख़राब भी था, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, वो हॉस्पिटल में लग भी रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मैंने डिसाइड किया कि मैं भूटान से जब वापस घर आऊँगा ना, मैं मम्मा को बताऊँगा कि मम्मा मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें की हैं, मैं इतना अर्न करता हूँ। हर एक बच्चे की तरह मेरे मन में था कि यार मैं अपने पेरेंट्स के सामने ना, मतलब उनको फील होना चाहिए कि हाँ यार ये सेटल हो गया है, ये लाइफ में कुछ अच्छा कर लेगा। मैं जब भूटान से घर आया ना, मैं अंदर रूम में गया, मैं मम्मा से मिला, दीदी से मिला, तब मुझे पता चलता है कि मेरे मम्मा को हियरिंग लॉस हो चुका है, मतलब उनको सुनना ही बंद हो चुका है परमानेंट। और मैं उनसे अब बात नहीं कर सकता हूँ, मतलब उनसे लिख लिख के बात करनी पड़ती है। उस टाइम मुझे उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि क्यों यार, ये नहीं होना चाहिए था यार। जो थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, एटलीस्ट हम बात तो करते, वो मेरी बातें सुन तो लेते, कि मुझे उनको कितना कुछ बताना है कि मैंने पिछले 2 साल में कितने पैसे कमाए, कहाँ कहाँ गया। मैं भूटान से आया तो कैसे ट्रिप गया, मैं इंटरनेशनल पहली बार गया, उनको पासपोर्ट दिखाता, बट वो सुन ही नहीं सकते थे। और उस दिन मैंने गिव अप मार दिया। उस दिन मुझे लगा कि यार अब सब खत्म हो गया है, अब नहीं मैं यहाँ से वापस उठ पाऊँगा, बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। वो चीज़ एक्सेप्ट करना वॉज द टफेस्ट पार्ट। मतलब उससे पहले जो हुआ, किडनी फेल हुई, पापा गए, वो एक्सेप्ट हो चुका था, लेकिन ये वाला जो पार्ट था ये बहुत मुश्किल था, मतलब बहुत ही मुश्किल। तुम समझ रहे हो कि उनको कोई चीज़ ही नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल हो गया था। फिर उसी दौरान ना बहुत कुछ हो रहा था, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही थी, इंटरनेशनल ट्रिप्स हो रही थी, 10,000 चीज़ें हो रही थी जिस पे मेरे को रहना था। मेरा काम ही ऐसा है, मेरा ऐसा था कि मेरे पैसे भी सोशल मीडिया से आ रहे हैं और मुझे भाग जाना है, सब कुछ छोड़ के मम्मा साथ रहना है, लेकिन मेरा सारा काम भी ये था। और मैंने बहुत बहुत अच्छे से बैलेंस किया, मतलब बहुत अच्छे से। मेरे को उस टाइम पे ना कभी कभी खुद पे इतना प्राउड फील होता था, मैं कहता था कि यार मैं क्या ही बंदा हूँ, ये कैसे ही कर पा रहा हूँ यार, किसी को नहीं बता सकता। इवन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बोल पा रहा था कि भाई तू नहीं समझ रहा है मैं कैसे आ पा रहा हूँ, मैं कैसे काम कर पा रहा हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बोल पा रहा था कि तू समझ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ। मेरे दोस्त की शादी थी, मैं गया, मैं नाचा, मैंने हर वो चीज़ करी जो एक दोस्त को अपने दोस्त के लिए करनी होती है। मैं एक ही टाइम पे 10,000 चीज़ें कर रहा था, हर रोल निभा रहा था, लेकिन वो मुझे अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इतना खोखला करता जा रहा था कि वो मुझे समझ ही नहीं लग रहा था। फिर जनवरी 2024 में मैंने फाजिल काम है, मेरे मम्मा के बर्थडे वाले दिन एक कम्युनिटी स्टार्ट कर दी जिसको कहते हैं सनफ्लावर्स कम्युनिटी। और उसमें मैंने ऐसे ही छोटे छोटे इवेंट्स करने स्टार्ट करवा दिए फाजिल का में, कि मुझे लगा कि मैं फाजिल का ही हूँ अभी, जब तक मम्मा का डायलिसिस वो सब हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ इवेंट्स करने लग जाता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मैं लोगों से मिलूंगा और थोड़ा बेटर फील होगा, क्योंकि मेरा काम ही लोगों से मिलना है, मुझे अच्छा लगता है लोग, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है दोस्त बनाना। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया और ये सब चलता रहा। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए, पूरी सर्दियाँ बीत गई। फिर आता है मार्च, वो दिन जो नहीं आना था। मैं, मेरी बहन और मम्मा और मामू थे, और फिर से कुछ कुछ इवेंट हुआ, और मम्मा मेरे हाथ में थे और लास्ट ब्रेथ उनकी मेरे हाथ में थी। उस दिन मुझे पता चला कि लाइफ हैज़ हैपन टू मी, और ऐसा लगा कि सब मेरी आंखों के सामने मैंने जाता हुआ देख लिया, सब जाता देख लिया, मेरे पापा, मेरे मम्मा, मेरा बचपन, मेरे सपने, मेरी अचीवमेंट, सब ख़त्म, A to Z सब ख़त्म। और जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप का गुरूर उनके बच्चे होते हैं, वैसे ही बच्चों का भी सब कुछ उनके माँ बाप होते हैं। और उस टाइम पे भी ऐसा था कि मैं रो ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे सब बोल रहे थे कि
तेरे को चिक्की को संभालना है, तेरे को घर संभालना है, तू बड़ा हो गया है, होता है, लाइफ है, ये सबके साथ होना है, सबके साथ होना है। और मैं सोच रहा था होना होगा यार, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है ना अभी, मुझे उसको फील करने दो ना, फेस करने दो ना यार, अभी मुझे मेरे लिए रो लेने दो। और बहुत मुश्किल था वो, बहुत ही मुश्किल था। मैंने कैसे भी करके, मुझे याद है कि मम्मा एक्सपायर हुए थे 4 मार्च को, मैंने फिर से अपने आप को इतना बैक किया, इतना बैक किया कि मैं 8 मार्च तक वापस से वीडियोस डाल रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे बिल्कुल। मतलब तुम समझ रहे हो, मेरे पास 100 रुपीज़ भी नहीं थे कि मैं कुछ करूं। और मैं नहीं था ऐसा कि मैं यार बारी बारी दोस्तों से कोई चीज़ मांग लूँ, पैसे मांग लूँ, किसी रिलेटिव से बात कर लूँ। और इस दौरान पे ना सिर्फ मेरे दोस्त मेरे साथ थे। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि भगवान आपकी लाइफ लिखता है, जैसे होता है ना कि मैं अपनी लाइफ लिखूंगा, मेरी लाइफ कोई लिख रहा है, मुझे नहीं पता कौन लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैंने हर एक छोटी छोटी चीज़ करनी स्टार्ट करी जिससे मेरे पास पैसे आए। मैंने इवेंट करने स्टार्ट करे, मैंने फिर से वीडियोज़ एडिटिंग स्टार्ट करी, बहुत सारा किया उसी टाइम में। हरिद्वार जाने के टाइम में भी, इवन कि हरिद्वार जाना था मुझे अस्थियाँ लेके, कैब करके, सब कुछ करके, उस चीज़ के भी पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने अपने किसी दोस्त से हेल्प ली और मैंने बहुत बहुत पुश किया। मेरे दोस्तों ने मुझे इतना 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 हेल्प किया ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मतलब शायद मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे दोस्तों के रूप में मेरे तक वापस आती है। और मुझे और चिक्की को संभाला, हमें संभाला, मेरे दोस्त के पेरेंट्स ने संभाला, बहुत हेल्प किया। फिर 17 अप्रैल मेरे बर्थडे पे 2024 पे मेरे को यूथ आइकन मिला। फाजिल्का में एक फेस्टिवल होता है, हेरिटेज फेस्टिवल, वहाँ पे यूथ आइकन मिला। तो जो मैं बहुत सालों से चाहता था कि मुझे मिल जाए, मैं कुछ लाइफ में ऐसा करूँ कि मुझे यूथ आइकन मिले और मैं अपने पेरेंट्स को दिखाऊं। तो जब मैं वो ले रहा था, मेरी सिस्टर और मैं जब वो पकड़ रहे थे, तब मैं ऐसे देख रहा था क्राउड में कि कहीं से तो फिर मैंने ठाना कि मैं लाइफ में कुछ बहुत ऐसा कर जाऊंगा कि, मतलब तुम समझ रहे हो कि इतना कुछ हो गया मेरे साथ और मैं यही सोचता रहता था कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है, मुझे बहुत कुछ करना है। मैंने मतलब 2022 में जब मेरा बहुत अच्छा टाइम था, मैंने सोचा था कि मैं एक गाड़ी खरीदूंगा जिसमें अपने मम्मा पापा को गेड़ी मरवाऊंगा, अपनी छोटी सिस्टर को लेके जाऊंगा, अपने मामू को लेके जाऊंगा। फिर पापा गए तो मैंने सोचा कि मैं अब सब कुछ मम्मा के लिए करूँगा। फिर मम्मा से ले गए, फिर मेरे को सब बोलने लगे कि तुझे तेरी बहन के लिए करना है। और मुझे पता था कि वो क्या फेस करके बैठी है। मैं जब नहीं होता था, वो अकेली मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाती थी, अकेली चीज़ें करती थी। और मैं कैसे बताऊँ, मतलब ऐसा होता ना कि घर का लड़का वो है, सब कुछ उसने देखा, सब कुछ संभाला, और मेरे को अपने से ज़्यादा उसके लिए वो होता था कि यार इसने क्या ऐसा किया है कि ये इतना कुछ देख रही है। फिर मैंने अपने बर्थडे वाले दिन डिसाइड किया कि जो हम जीना चाहते हैं ना वो ख्वाब होते हैं, जो हम जी रहे हैं वही लाइफ होती है। अब हर हर इंसान की लाइफ में लाइफ उसके साथ होनी है। मेरे साथ हो गई, मेरी बहन के साथ हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरे माइंड सेट पे काम करके इस चीज़ से निकल सकता हूँ। और मुझे पता है कि जब मैं निकलूँगा तो मैं क्या कर दूँगा। फिर ऐसी, पता क्या होता है, जो हीलिंग होती है ना वो टाइम लेती है। अगर जैसे आप एक प्लांट लेके आओगे ना, उसमें आप कितना ही पानी डाल लो, कितनी खाद डाल लो, लेकिन जैसे उसने ग्रो होना है उसी ने होना है। अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो भी ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा उससे छेड़छाड़ करोगे, ज़्यादा धूप में रखोगे, ख़राब हो जाएगा। तो सेम गोज़ फॉर इंसान के साथ, जो उसका ग्रीफ होता है, जो उसकी हीलिंग होती है, जितना ज़्यादा उसको समझाओगे वो उतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता जाएगा। कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। फिर ऐसा हुआ कि मैंने और मेरी बहन ने, मामू ने, दोस्तों ने, सब ने इस बारे में बात करनी ही बंद कर दी। मतलब ऐसा होता था, कभी गलती से कोई टॉपिक आता तो मेरे दोस्त कहते थे छोड़, हम कुछ और बात करते हैं, जो कि सही भी है। और मुझे लगता है कि पता नहीं सही है कि नहीं। शायद ऐसा होता है कि एक बार ही कोई आके मुझे गले लग के पूछ लेता ना, भाई तू कैसा है, तो शायद मैं बहुत जल्दी उस चीज़ से रिकवर हो जाता। लेकिन ऐसा था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था, किसी से, एक एक सिंगल पर्सन नहीं था जिससे मैं बात कर सकूं। उसी टाइम पे 26 अप्रैल को मेरा
जो लगभग 3 साल 2.5-3 साल का एक रिलेशनशिप था वो भी ख़त्म हो गया। मेरे को ऑल ऑफ अ सडन वहाँ से भी जवाब मिल गया। उस दिन मैं ऐसा हो गया कि मतलब तुम समझ रहे हो एक हारा इंसान कैसा होता है। उस दिन मुझे लगा कि मैं लाइफ में हार गया हूँ। मैंने सब अपने हाथ में था, सब ऐसे जाने दिया। मेरे पैसे गए, मेरे पापा गए, मेरे मम्मा गए, मेरा रिलेशनशिप गया, सब गया। और मुझे याद है वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मैं ऐसे गली में वॉक कर रहा था, यहाँ मेरे घर से 5 मिनट्स वॉक पे स्टेशन है। मैं वहाँ बैठा हुआ सोच रहा था कि ऐसे मैंने सुना था बचपन में कि जब आपके साथ कुछ होता है आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ये सोचो कि मैं ही क्यों, या फिर तो यही सोचो कि अगर ये मेरे साथ हुआ है तो मैं ही क्यों, कुछ तो रीज़न होगा। मेरा उस टाइम पे ब्लैंक हो गया था दिमाग। मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि नहीं यार, ये नहीं यार, अब ये नहीं यार। फिर मेरा स्टार्ट होता है एक पीरियड जिसको मैं पता नहीं क्या बोलूँगा, मुझे नहीं पता। फिर मैंने अपने आप से करना स्टार्ट कर दिया धक्का। धक्का समझते हो तुम? ऐसा धक्का कि मैं मजदूर बन गया। मैंने कहा कि कुछ नहीं होता, मैं बस काम करूँगा। फिर मैं काम करने लगा। फिर मैं कभी घूमने जा रहा हूँ, कभी रौनक के साथ उसके बुक इवेंट पे जा रहा हूँ। मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हो चुका था कि अब मुझे पता चलता है कि वो बहुत रिस्की है। मतलब वो जो भी इंसान ने लाइफ में फ़ेस किया है ना, अपने मम्मा का जाना, पेरेंट्स का जाना, और वो बहुत मुश्किल होता है। मेरे को पता चला कि नहीं है, वो ईज़ी नहीं है। मैं बहुत सुपर रूड, मतलब इतना रूड कि मैं सीधे मुँह किसी से बात ही नहीं करता था। मैं मतलब अपने बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड से लड़ पड़ा। मैं ऐसे ही, मतलब मेरे बहुत रूड था और मेरे को छोटी सी चीज़ भी बहुत ट्रिगर कर जाती थी। मतलब मैं ऐसा हुआ क्या कि पापा गए, उसका रिग्रेट था कि मैं कुछ कर नहीं पाया। फिर मम्मा गए, यही कि मैं बोलता था कि सब ठीक हो जाएगा और मैं ठीक नहीं कर पाया। फिर मैं अपने ब्रेकअप को नहीं रोक पाया, नहीं बचा पाया, जाने दिया मैंने। और फिर मेरे को पता चला कि मेरा टाइम ही ऐसा था, अगर मुझे थोड़ा टाइम भी मिलता, मतलब बहुत ऐसे एक बार प्यार से बोल देता ना, तो मैं शायद ठीक कर देता। फिर मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें बोली गई, सुनाई गई, दिखाई गई। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को लो में नहीं रहना है। फिर मैंने अपने आप को एक आइसोलेशन में डाला। आइसोलेशन पीरियड स्टार्ट हुआ मेरा, जिसमें मैंने बात करनी ही बंद कर दी। तो मैं अपने किसी दोस्त से किसी बारे में बात नहीं करता था। तो मैं उनको बताता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, किसी से कोई बात नहीं। मतलब ऐसा होता था इंस्टाग्राम पे भी मेरी, अगर मान लो किसी ABCD XYZ से बात हो रही है, तो मैं उसको भी रिप्लाई करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ उल्टा बक दूंगा या मैं सच बता दूंगा तो उससे क्या होगा, दूसरा वाला मेरे को जज तो क्या ही करेगा, उसको उसको बुरा ना लग जाए। तो मैंने बात करना ही बंद कर दिया। मेरा एक दोस्त है ओवैस, वो एक ऐसा इंसान है जो मेरी शक्ल देख के मुझे बता देगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो इंसान से भी मैंने बात करनी धीरे धीरे कम कर दी। लेकिन उस पूरे फेज़ में मेरे फाजिलका में जो दोस्त है ना, उन्होंने मेरे को छोड़ा ही नहीं। एक भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन हम मिले ना, गेड़ी पी ना जाएँ। और मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे पे की मतलब चेक कर रहे थे। फिर एक दिन ना मुझे रियलाइज़ होता है, जब मुझे पता चला, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस क्या था, कि मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाता था। मतलब मैं ना आज से 2 साल, 1 साल, 3 साल पहले यही बोलता था कि जिस दिन मेरी लाइफ से मेरा क्रिकेट छूट गया, उस दिन मैं समझूंगा कि ब्रो मुझे कुछ तो सीरियस चीज़ हुई है। और मेरे को एक दिन मेरे दोस्त का कॉल आया, सुमंगल का, कि भाई कल खेलने चलेगा। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरा मन नहीं है। मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ समथिंग जो कि यहाँ पे सही नहीं है। मैं खेलने के लिए मना कर दिया, तो कुछ तो चीज़ ऐसी है जो मुझे ठीक करनी पड़ेगी। अभी मैं इस चीज़ के उस पर पहुँचा ही हूँ कि मेरे घर की ये जो छत जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, ये गिर गई यार। यार तुम कहोगे कि भाई ये क्या बंदा है, इतना पूरी सैड स्टोरी सुना रहा है। बट अब है तो मैं क्या करूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मेरे घर की छत गिरी ना, तब मैं हंस पड़ा। तब मेरे को पता चला कि ये ना वो हो रहा है, एक पतझड़ नहीं होता, फिर नए नए पेड़ पे नए फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, मेरे साथ वो हो रहा है। फिर मैंने और मेरी बहन ने उसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया, मतलब बहुत ही पॉजिटिवली। और मैंने उठा के विदाउट एनी प्लानिंग मैंने उठा के व्लॉग डाल दिया कि मेरे घर की छत गिर गई है और अब हमारे पास रहने को कमरा नहीं है, आसमान है। ऐसे ही जो मन में था बोल दिया। जैसे ही हमने वो डाला, वो फूट गया।
फूट गया मतलब वो फाजिल्का में फूट गया, सब लोगों को पता चल गया इनकी छत गिरी है। फिर मैंने उसको कंटेंट बना दिया, मैंने कहा चलो आज मिस्त्री जी आ रहे हैं, आज ये आ रहा है, आज वो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है। वो चलता चला गया, चलता चला गया। उसी दौरान मुझे वियतनाम जाना पड़ा, तो मैं बनारस गया, वियतनाम गया, फिर से इंटरनेशनल ट्रिप गया। फिर वहाँ जाके मैं बहुत फ़न किया, बहुत फ़न किया, मतलब मैं हँसा, कुछ काफ़ी महीनों बाद मैं हँसा, मैं फिर लड़ा नहीं किसी से, मैंने सब खूब इन्जॉय किया। फिर जब मैं वहाँ से वापस आया तो देखा कि मेरा घर पे बहुत तगड़ा वेलकम हुआ। वो सब व्लॉग्स अगर आप देखना चाहो तो चेक कर सकते हो। फिर मुझे पता चला कि ठीक है, मतलब अब जो भी है यही लाइफ है, मुझे इन्हीं लोगों में इन्हीं सब के साथ जीना है और बहुत खुशी से जीना है। उन सब की मैं एक उम्मीद हूँ, अगर मैं ही टूट गया, मैं ही बिखर गया तो इनको कौन संभालेगा भाई? सब मेरे जाने जिगर दोस्त हैं, इन्होंने मुझे किस टाइम पे लाइफ में संभाला है, तो मेरा भी उनको रिटर्न देने का एक वक्त है ना। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जीऊँगा। फिर मेरे मामू बीमार हो गए, फिर वो हॉस्पिटल चले गए, हम फिर से भागे एम्स में गए, फिर मैंने उसको भी निकाल दिया 7 दिन 8 दिन। फिर मैं दिसंबर जनवरी फेब मार्च अप्रैल आधा अभी तक यहीं हूँ, फाजिल्का हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। मेरा काम छूट गया है, मेरे बाहर के लोग छूट गए, दोस्त छूट गए। फिर अगर आप मेरी जर्नी को थोड़ा सा भी फॉलो करते हो तो मैंने जो छत गिरी थी इसको कैफ़े बना दिया। ये आइडिया मुझे ओवेस ने दिया था, तो मेरे को पता चला कि यार मुझे पैसे भी कमाने हैं और कुछ तो अच्छा करना है, ऐसे घर पे बैठ के यूट्यूब तो चलेगा नहीं। तो मैंने कंटेंट के लिए अपनी छत को कैफ़े बना दिया। और फिर मैंने सोचा था कि मैं इसको रोज़ व्लॉग डालूँगा, रोज़ डालूँगा, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ आज रियलाइज़ हुआ कि जो भी पिछले 1-2 साल में मैंने कुछ भी कंटेंट अपलोड किया है उसमें से एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जो मैंने आउट ऑफ हार्ट डाली हो, आउट ऑफ ऐसा, तुम समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कि मैंने ऐसे सीधा टक करके कोई चीज़ अपलोड की हो मेरे यूट्यूब पे। तो आज मुझे लगा कि वो टाइम आ गया है जब जो मैं हूँ वो मुझे एग्जैक्ट सच बताना है, बिल्कुल बिना झूठ बोले। और मैंने कोई हिम्मत नहीं करी, कुछ नहीं करा, मैं सोया ही नहीं हूँ। अभी 7:20 हो रहे हैं, पूरी रात मेरे को नींद नहीं आती है, मतलब ऐसा दिमाग में ख्याल आते रहते हैं, बहुत सारी थॉट्स हैं कि मैं 30 का हो जाऊँगा, मुझे अपनी शादी करनी है, 10 चीज़ें करनी है, ये करना है, वो करना है। फिर आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं सांस लूँगा, जो इतना कुछ भरा हुआ है वो मैं कैमरा पे बोलूँगा और बता दूँगा यार, सबको बता दूँगा कि भाई हो सकता है तुम में से काफ़ी सारे बच्चे हों, काफ़ी सारे लोग हों जो मुझे देख के इंस्पायर होते हों, मुझे देख के उनको लगता हो कि यार इसकी लाइफ कितनी फ़न है। तो फ़न है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत फ़न किया है, अभी भी करूँगा, आगे भी करता जाऊँगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, मेरा एक पार्ट ऑफ माई लाइफ है जो मैं फेस करके आया हूँ, जो हम फेस करके आए हैं वो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैं शायद जितना बोल रहा हूँ उसका आधा % भी समझा नहीं पाऊँगा। नहीं है, आसान नहीं है, मतलब पेरेंट्स को जाना और अपना सब बना बनाया एक घर जिसको कहते हैं उसको जाने देना बहुत मुश्किल था। और बस मैं यही बोलूँगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, थैंक यू बोलूँगा बस। और मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को, कुछ नहीं है करने को। बस मुझे इतना पता है कि अभी मैं नहीं हूँ सही, अभी मैं एक होता है ना, एक गुड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, मैं शायद इससे निकल जाऊँगा, अभी निकल जाऊँ, कल निकल जाऊँ, परसों निकल जाऊँ, कुछ वक्त लगे, जब निकला यहीं मिलेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसी चैनल पे मिलेंगे फिर किसी वीडियो के साथ। फिर से थैंक यू बोलता हुआ आज मैं आप सबको बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि लाइफ देखो, लाइफ होती है, उसको जो होता है होने दो, और कुछ नहीं कर सकते हम, इसको एक्सेप्ट करना है, रियलाइज़ करना है, खुद के साथ झूठ नहीं बोलना है। और मैं कोई भी नहीं हूँ किसी को कुछ भी गाइड करने के लिए, कुछ भी ज्ञान देने के लिए, मैं बस अपने आप के बारे में बात करना चाह रहा था, अपनी एक सिचुएशन आपको बताना चाह रहा था। और अगर एक सच बोलूँ तो मैं आपको भी नहीं बताना चाह रहा था, मैं अपने यूट्यूब पे रखना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता आज से 5 साल बाद जब मैं एक और जगह पे होऊंगा, अलग सिचुएशन में होऊंगा, तब मैं फिर से ये वीडियो देख के फिर से रहूँगा। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे के विशेस के लिए। मैं शायद कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन आप, मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो। तो
कमेंट्स में तो मैं नहीं मिलूँगा, लेकिन थैंक यू जो भी बर्थडे विश करने वाला है। और आज से मैं 30 हो गया हूँ और मेरे को पुश करना कि मैं और अच्छा लाइफ में कुछ करूँ, और मैं जब इस सिचुएशन से, इस स्टेट ऑफ माइंड से निकलूँ, एक बेटर प्लेस में हूँ, तब मैं आप सबके साथ अच्छे से बात कर पाऊँ। इसीलिए मैं लाइव भी नहीं आता हूँ, मैं व्लॉग्स भी नहीं डालता हूँ, मैं कोई भी सीरीज़ पूरी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सही नहीं है। तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हवाओं से जो मांगा हिस्सा मेरा, तो बदले में हवा ने सांस दी। अकेलेपन से चिड़ी जब गुफ्तगू, मेरे दिल ने आवाज दी। मेरे हाथों हुआ जो ये किस्सा शुरू, उसे पूरा तो करना है मुझे। कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे। कुछ मांगना बाकी नहीं, कुछ मांगना बाकी नहीं। जितना मिला काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है।